नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब कल यानी 2 जून को तिहाड़ में सरेंडर करना है। हालांकि आज दिन में राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत में 1 हफ्ते की एक्सटेंशन को लेकर सुनवाई होनी है। ईडी को 2 दिन पहले नोटिस जारी किया था राउज एवेन्यू कोर्ट ने। उस नोटिस का जवाब आज ईडी देगा और ईडी ने पहले भी अरविंद केजरीवाल को एक्सटेंशन दिए जाने का विरोध किया था और आज भी ईडी तमाम तथ्यों के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगा। तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को सही मायने में एक्सटेंशन मिला या नहीं मिला। लेकिन जो हाल इस वक्त सिसोदिया का हो रहा है, कि कविता का हो रहा है, उसको देखकर अरविंद केजरीवाल डर गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल के तोते उड़े हुए थे, उससे साफ पता चल रहा था कि उन्हें पता है कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलने वाली। उनके खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं और उन सबूतों को देखते हुए उनको राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को अपने सारे टेस्ट करवाने की याद तभी क्यों आई जब उन्हें 3 दिन बाद तिहाड़ में सरेंडर करना था। इतने दिन से वो लगातार कभी लखनऊ, कभी मुंबई, कभी पंजाब, हर जगह वो रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे और कहीं पर भी उनके हाव भाव से या बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लग रहा था कि वो बहुत बीमार है या उनका 7 किलो वजन कम हो चुका है, उनका कीटोन लेवल बहुत बढ़ गया है। ऐसे कहीं कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब वो जानबूझकर मेडिकल ग्राउंड्स पर टेस्ट के बहाने 1 हफ्ते की एक्सटेंशन चाहते हैं, जबकि अगर उनको इतनी गंभीर बीमारियों का अंदेशा डॉक्टर ने जताया था तो उनको सारे कामकाज छोड़कर, प्रचार का काम छोड़कर अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए था और समय रहते ये सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं करवाए। इससे साफ पता चलता है कि वो जानबूझकर मेडिकल ग्राउंड्स पर 1 हफ्ते की एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात 2 दिन पहले ही ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कही थी। तो जाहिर सी बात है, आज जब ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश होगी तब वो पुख्ता सबूतों के साथ आएंगे और ईडी की पुरजोर ये कोशिश होगी कि किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल को एक्सटेंशन ना मिले। और शायद अरविंद केजरीवाल को इसका एहसास हो गया है, तभी उन्होंने शुक्रवार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या क्या कहा वो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी। शनिवार को 21 दिन पूरे हो रहे हैं, रविवार को हमें सरेंडर करना है। मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता कब तक मुझे तिहाड़ जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। अब आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? क्या वो देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहे हैं? देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सिलसिले में तिहाड़ जेल जा रहे हैं। देश में अगर तानाशाही होती तो इस तरह से दंदनाते हुए वो देश के प्रधानमंत्री पर टीका टिप्पणियां नहीं कर पाते, बहुत पहले ही गिरफ्तार हो जाते। लेकिन आप सोचिए किस तरह से वो दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, मुख्य साजिश करता है। ये ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लिखा है। आगे देखिए, वो लिखते हैं, दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन तक मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। शुगर 300 से 325 तक पहुंच गया। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहती है तो किडनी और लीवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये क्या चाहते थे, ऐसा क्यों किया। अब आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल तो 300 से ऊपर कभी गया ही नहीं। ये बात तो तिहाड़ जेल में जो जेल नंबर 2 में डिस्पेंसरी है उसके डॉक्टर्स ने भी कही थी और साथ ही साथ वो जो पैनल बनाया गया था कोर्ट की तरफ से एम्स के डॉक्टरों का, उन्होंने भी ये कहा था कि 300 से ऊपर कभी भी अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल नहीं गया। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बहुत हाई था, उस वक्त तो वो घर का खाना खा रहे थे, घर से आए हुए फल खा रहे थे, आम खा रहे थे, मिठाई खा रहे थे, पूरी आलू खा रहे थे।
उनको तो जेल का खाना नहीं दिया जा रहा था, तो वो ये तो नहीं कह सकते कि जेल के खाने में कुछ ऐसा मिला दिया गया जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ गया। लेकिन उनके खाने का पूरा चार्ट तिहाड़ जेल ने जारी किया था। तो जब अरविंद केजरीवाल इस तरह का खाना खा रहे थे तो शुगर लेवल तो बढ़ेगा ही। और उस वक्त उनकी पार्टी के नेता आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज बाहर बैठकर यही शोर मचा रहे थे कि 300 के पार हो गया शुगर लेवल, उनका वेट गिर गया, ये आरोप भी लगाए गए। उनको तिहाड़ जेल में मारने की कोशिश हो रही, ये आरोप भी लगाए गए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इतने दिन के चुनाव प्रचार के बाद जब तिहाड़ वापसी करने वाले हैं तो फिर से पुराने खेल पर लौट आए हैं। अब वो इंसुलिन की बात कर रहे हैं, शुगर की बात कर रहे हैं। इतने दिन तक चुनाव प्रचार के दौरान उनको अपनी सेहत का ख्याल नहीं था। अगर उनकी सेहत इतनी खराब थी तो उनको तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। आगे देखिए वो क्या लिखते हैं। वो कहते हैं जेल में मैं 50 दिन तक था और इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तो मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं शरीर में कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है, कई टेस्ट करने पड़ सकते हैं, यूरिन में कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है। ये अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे हैं। और आपको याद दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि जब वो तिहाड़ जेल गए थे और उनका 70 किलो वजन था, ये सुनने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने, जो जेल नंबर 2 है जहां पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया था, वहां पर जो डिस्पेंसरी है उसके मेडिकल ऑफिसर ने बाकायदा एक लेटर जारी किया और उसमें ये चार्ट था, ये देखिए, जिसमें कि तारीख देकर ये लिखा गया था कि अरविंद केजरीवाल का कितना वजन था। ये 1 अप्रैल 2024 को अरविंद केजरीवाल का वजन 65 किलो था। ये उस दिन की बात हो रही है जिस दिन ईडी की कस्टडी के बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया गया था। जब जेल में किसी भी कैदी को लाया जाता है, आरोपी को लाया जाता है, तो पहले उसका मेडिकल होता है। अरविंद केजरीवाल का भी मेडिकल हुआ। उस दौरान वजन भी देखा जाता है कितना वजन है। तो अरविंद केजरीवाल का वजन 1 अप्रैल को 65 किलो था। 3 अप्रैल को उनका वजन फिर चेक किया गया, 65 किलो था। और 8 अप्रैल 2024 को उनका वजन 1 किलो बढ़कर 66 किलो हो गया। 16 अप्रैल 2024 को फिर वो 65 किलो हो गए। 29/4/2024 को उनका वजन 66 किलो हो गया और 9/5/2024 को जब उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा किया गया तब उनका वजन 64 किलो था। तो आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज जो अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर हैं, बाहर बैठ कर बड़े बड़े दावे करते हैं। अभी 2 दिन पहले आतिशी सिंह कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल का वजन 70 किलो था जब वो तिहाड़ जेल गए थे, लेकिन उनका वजन अचानक से 7 किलो कम हो गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कोई गंभीर बीमारी के लक्षण है। उनको कैंसर भी हो सकता है, उनकी किडनियों की कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है, ये दावे कर रही थी आतिशी। लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन के जेल नंबर 2 के जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, उन्होंने ये चिट्ठी जारी करके आम आदमी पार्टी के तमाम दावों की हवा निकाल दी। अरविंद केजरीवाल का 70 किलो वजन कभी था ही नहीं। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तब भी उनका वजन 70 किलो नहीं था। जब उनको तिहाड़ जेल लाया गया था तब भी उनका वजन 70 किलो नहीं था। और जब वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे अंतरिम जमानत पर, उस वक्त भी उनका वजन 70 किलो नहीं था, 64 किलो उनका वजन था। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग बिना सिर पैर के दावे क्यों कर रहे हैं? क्यों गुमराह कर रही हैं आतिशी सिंह सबको? क्यों झूठे दावे कर रही हैं? वैसे भी उनको झूठ बोलने की बहुत ज्यादा बीमारी है। कभी उनको लगता है कि उनकी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ में बीजेपी खरीद रही है। कभी वो कहती हैं कि उनको बीजेपी ने ऑफर किया कि अगर अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाना है तो बीजेपी में आ जाओ। और कभी उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर मारने की कोशिश हो रही है। कभी उनको लगता है कि उनका शुगर लेवल 300 के पार हो गया। कभी उनको लगता है कि 54 यूनिट इंसुलिन उनको नहीं दिया गया। और अब वही अंदेशा जता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल का 70 किलो वजन था और 7 किलो अचानक से कम हो गया, इसलिए उनको गंभीर बीमारी का अंदेशा है। हो सकता है कि किडनियां फेल हो जाए, हो सकता है कि उनको कैंसर हो, इसलिए पैट स्कैन की जरूरत है, सिटी स्कैन की जरूरत है। कौन कह रहा है? आतिशी सिंह कह रही हैं। और अब जब ईडी ने विरोध किया था गुरुवार को उनकी अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन का, तो
फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आतिशी सिंह ने यह कहा था कि ईडी अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, इसलिए ईडी उनको ये तमाम तरह के टेस्ट नहीं करने दे रही है, इसलिए ईडी उनकी अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन का विरोध कर रही है। आप सोचिए किस तरह से फेक नैरेटिव फैलाने में लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया कि वो रविवार को 3 बजे के आसपास शीश महल से निकलेंगे तिहाड़ जेल की तरफ। शायद वो ये चाहते हैं कि उस दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो सब के सब शीश महल के बाहर इकट्ठा हो जाए और फिर एक जुलूस की शक्ल में उनको तिहाड़ जेल तक छोड़ने जाएं। वरना आप खुद सोचिए, टाइम बताने की क्या जरूरत थी कि 3 बजे के आसपास शीश महल से निकलूंगा तिहाड़ जेल के लिए। आगे अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। तो सवाल ये उठता है कि केजरीवाल जी, जेल के अंदर रहकर आपको दिल्ली वालों की बड़ी चिंता होती है, ईडी की कस्टडी में रहकर दिल्ली वालों की बहुत चिंता होती है। जब आप ईडी की कस्टडी में थे तो आप सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह को ये कह रहे थे कि दिल्ली वालों को पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, सीवेज का ध्यान रखें। तो अब तो दिल्ली में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है, एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं और आप हैं कि शीश महल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको दिल्ली की जनता के बीच जाना चाहिए था, कम से कम ये तो जानना चाहिए था कि पानी को लेकर किस तरह से दिल्ली के लोग तरस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा था कि आप सीएम होने के नाते कोई भी काम नहीं करेंगे, लेकिन जनता के बीच जाकर कम से कम उनका हालचाल तो पूछ सकते थे, उनको भरोसा तो दे सकते थे कि पानी को लेकर आतिशी सिंह अच्छे से व्यवस्था करेंगी, आपका पूरा ध्यान रखेंगे। तो जेल के अंदर बैठकर दिल्ली वालों की कोई चिंता करने से बात नहीं बनेगी, जमीन पर उतरकर दिल्ली वालों के लिए काम भी करना पड़ेगा। और आगे केजरीवाल कहते हैं, मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम रुकने नहीं दूंगा। तो कोई पूछे उनसे कि दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल पानी तो दिलाइए लोगों को, लोग तो पानी चाहते हैं। आगे अरविंद केजरीवाल कहते हैं, आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाई, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली भी और सारे काम चलते रहेंगे। और मैं लौटकर हर मां बहन को 1000 रुपए महीना देने की भी शुरुआत करूंगा। ये लॉलीपॉप पकड़ा गए। फरवरी महीने में जो बजट सत्र हुआ था दिल्ली में केजरीवाल सरकार का, उस दौरान ये कहा गया था कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने, जिन महिलाओं की उम्र 18 साल से ज्यादा है, उन सब महिलाओं को 1-1000 रुपया हर महीने उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। आप सोचिए, इतने दिन गुजर गए हैं, अभी तक दिल्ली की महिलाओं को उनके खाते में 1000 रुपए नहीं मिले। और अब जाते जाते अरविंद केजरीवाल ये लॉलीपॉप दे गए हैं कि जब मैं लौट के आऊंगा। अब भगवान जाने कब लौट के आएंगे, सिसोदिया तो 15 महीने से लौटे नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जो उसी मामले में वैसे ही आरोपों के तहत तिहाड़ जेल जा रहे हैं, तो कब लौटेंगे किसी को पता नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह गए हैं कि जब भी मैं लौटूंगा, दिल्ली की महिलाओं को आते ही उनके खाते में 1-1000 रुपया ट्रांसफर करूंगा। अरे भाई, वित्त मंत्री तो आतिशी सिंह है, वो तो कह ही रही थी कि फंड की कोई कमी नहीं है, तो कभी भी महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा सकते हैं। इसके लिए इस बात का इंतजार करना क्यों जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तभी महिलाओं के खाते में 1-1000 रुपए डाले जाएंगे? क्या उससे पहले दिल्ली की सरकार को कुछ होने वाला है? दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार चल रही है, वो तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे। तो फिर महिलाओं को जो वादा किया गया था 1-1000 रुपए का, वो वादा क्यों नहीं निभा रहे अरविंद केजरीवाल? किस बात का डर है उन्हें? क्या उनको इस बात का डर है कि जैसे ही वो इस बार तिहाड़ में वापसी करेंगे, वैसे ही क्या पता दिल्ली में उनकी सरकार गिर जाए? हो सकता है उनको इस बात का डर सता रहा हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि जब मैं वापस आऊंगा तब महिलाओं को हर महीने 1-1000 रुपए दिया करूंगा। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने इसी तरह का वादा पंजाब में 2022 में अपने घोषणा पत्र में भी किया था। लेकिन पंजाब की महिलाओं से पूछ लीजिए, उन्हें आज तक 2.5 साल से ज्यादा हो गया है भगवंत मान सरकार को, लेकिन आज तक उनके खाते में 1-1000 रुपया ट्रांसफर नहीं किया गया है। 2 बार पंजाब में सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है, दोनों बार ये लॉलीपॉप दिया गया कि फंड की कोई कमी नहीं है, बहुत जल्द महिलाओं के साथ किया गया ये वादा आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। तो जब पंजाब की महिलाओं के साथ चुनावी घोषणा पत्र में किया गया वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, तो अरविंद केजरीवाल का ये वादा कब पूरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जाते जाते महिलाओं को लॉलीपॉप थमा गए हैं अरविंद केजरीवाल।
आगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने एक इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि दुआ में बड़ी ताकत होती है, आप मेरी मां के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल की माताजी बहुत बीमार है, ये उन्होंने उस दिन भी कहा था जब वो वोट डालने के लिए गए थे। उनका कहना था कि उनकी माताजी अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए वो वोट डालने नहीं आई हैं। और शुक्रवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने उनका जिक्र किया। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब उनकी माताजी इतनी बीमार थी, तो जब दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के मामले में ये कहा था कि वो शीश महल में आकर अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करेंगे, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने भरी दोपहरी में अपने माता पिता को शीश महल से बाहर लाकर क्यों खड़ा कर दिया? आपको याद होगा ये वीडियो, देखिए ये वीडियो उसी वक्त का है जब भरी दोपहरी में अरविंद केजरीवाल अपने पिताजी का हाथ पकड़कर बाहर आ गए। इतनी धूप है, दिल्ली में 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है। पीछे आप देख लीजिए कैसे सुनीता केजरीवाल उनकी माताजी को लेकर आ रही हैं। अगर वो तब ठीक थी थोड़ी, तो क्यों उनको चला रहे थे वो जबरदस्ती? क्या दिखाना चाह रहे थे? क्योंकि तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था उनके माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं और बीमार हैं और दिल्ली पुलिस वाले उनको परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह से उनको भरी दोपहरी में चलाने का क्या मतलब था? क्या पता उसी दिन उनको हीट स्ट्रोक हो गया हो, इसलिए वो बीमार हो गई हो, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा हो। तो अरविंद केजरीवाल को कम से कम स्वाति मालीवाल से जुड़े मामले में अपने माता पिता को नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस मामले में भी उनका इस्तेमाल किया। आगे केजरीवाल ने कहा, देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, मेरे प्राण भी चले जाए, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। और जाते जाते अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अंत में बस ये कहना चाहूंगा, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आ जाएगा। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता रहे हैं कि वो तिहाड़ जेल जा क्यों रहे हैं। दिल्ली की जनता तो ये जानना चाहती है कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, तो वो तिहाड़ जेल जा क्यों रहे हैं? और प्रथम दृष्टया उनको गिरफ्तारी क्यों किया ईडी ने? ये जो दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत है, एक बार नहीं 3 बार कहा गया। 20 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, 21 मार्च को कहा और 23 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दायर की थी, गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए, उस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। और जब वहां से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था दिल्ली हाई कोर्ट से, जब उनकी याचिका खारिज हो गई थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरिट के आधार पर उनको अंतरिम जमानत नहीं दी थी, सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। यानी कि वो केस अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा है। ईडी तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। भारत की राजनीति में पहला ऐसा मौका है जब किसी राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया गया है। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया है। 4 जून को उस पर सुनवाई होनी है। तो अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के साथ जुड़े हुए इन तमाम आरोपों पर सफाई देनी चाहिए थी। ये बताना चाहिए था कि उनको ईडी ने गिरफ्तार क्यों किया। उनकी पार्टी पर जो 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से लेने का आरोप लग रहा है, दरअसल वो क्या है? और अगर शराब घोटाला नहीं हुआ है तो अरविंद केजरीवाल अंदर क्यों जा रहे हैं? और अगर शराब घोटाला नहीं हुआ है तो पिछले 16 महीने से सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? ये वो सवाल है जिनके जवाब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले अंदाज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई सवाल तो उनसे पूछ नहीं पाता है। वो तो एक लिंक शेयर करते हैं और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर पत्रकार उनके सामने बैठे होते तो उनसे स्वाति मालीवाल को लेकर भी सवाल पूछा जाता, विभव कुमार को लेकर भी सवाल पूछा जाता और पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर बलकार सिंह को लेकर भी सवाल पूछा जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन सारे सवालों से बच रहे हैं। उन्होंने तिहाड़ में सरेंडर करने के मामले को तानाशाही से जोड़ दिया, जबकि हकीकत यह है कि वो शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता है। नई आबकारी पॉलिसी उनके दिमाग की उपज थी। ये बातें ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी कही हैं,
दिल्ली हाई कोर्ट में भी कही हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कही हैं। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनके खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत है और इसी बात से वो डरे हुए हैं। इसीलिए वो इस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक फेक नैरेटिव घड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब देखना होगा कि आज दिन में राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत पर एक्सटेंशन को लेकर जो सुनवाई होने जा रही है उसमें क्या होता है। और कल रविवार को 3 बजे जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे, तब क्या वो चुपचाप तिहाड़ जेल चले जाते हैं या फिर कोई नया ड्रामा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।